हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि चॉइस ऑफ सूटेबल मेथड कौन सा होता है। प्रीवियस जो लेक्चर थे हमारे उसके अंदर हमने देखा कि प्राइमरी डेटा जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उसमें हमने देखा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। ठीक है, इस तरीके से हमने 5 टाइप्स देखे थे। आज हम बात करेंगे कि चॉइस ऑफ अ सूटेबल टेक्निक क्या होता है और फिर प्रीवियस लेक्चर में जैसे हमने डिस्कस किया था कि हम देखेंगे कि क्वेश्चनियर क्या होती है, तो हम उसमें उसका मीनिंग देखेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि क्वेश्चनियर के टाइप्स क्या क्या होते हैं, उसकी विशेषताएं जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या क्या होती है। ओके, तो पहले हम देखते हैं कि जो ये सूटेबल मेथड है उसको किस तरीके से हम सेलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जितने भी प्राइमरी डेटा है उनको हमको कलेक्ट करने के लिए रीतियां जो होती है उनमें से हमको देखना पड़ता है कि कौन सा एप्रोप्रिएट है। लेकिन ये जो प्राथमिक समंख्य है इसके संकलन की जितनी भी रीतियां हैं उनमें से हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई एक सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा हम नहीं कह सकते। कोई एक बेस्ट है ऐसा हम नहीं कह सकते, है ना। कंडीशन जो होती है उसके अकॉर्डिंग जो इवैल्यूएशन किया जाता है, जो एनालिसिस किया जाता है और जो आवश्यकता होती है हमारी, है ना, हमारी जो आवश्यकता है या जो हमारी परिस्थिति है उस अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि उपयुक्त रीति कौन सी है। तो अब अगर हमको उसका सिलेक्शन करना है कि एप्रोप्रिएट मेथड कौन सा है, ठीक है, हम ये बात कर रहे हैं कि ये उपयुक्त रीति जो है इसका अगर हमको चुनाव करना है तो क्या क्या स्पेशलिटी चाहिए। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम, सबसे पहले देखेंगे अनुसंधान की प्रकृति के बारे में। ठीक है, नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन देखेंगे हम कि अनुसंधान की प्रकृति होती है तो वो ऐसी होनी चाहिए, उसका नेचर ऐसा होना चाहिए कि सूचना देने वाले जो होते हैं उनसे उनका डायरेक्ट कांटेक्ट रहे। ठीक है, मतलब डायरेक्ट उनसे उनका संपर्क रहे, वो बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि जो निरक्षर लोग होते हैं या जो लिटरेट नहीं होते हैं या जो अनलिटरेट जो मजदूर होते हैं, है ना, इलिटरेट जो मजदूर जो होते हैं, लेबर जो होते हैं, उनके रहन सहन का कंडीशन अगर हमको स्टडी करना है तो जो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान होता है वो एप्रोप्रिएट होता है। अब ये हम डायरेक्ट कांटेक्ट करें उनसे, है ना, यदि प्रत्यक्ष जो संपर्क होता है वो पॉसिबल हो, या ये ज़रूरी नहीं है कि हम उनसे अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान जो होता है उसको एक्सपेक्ट करें। तो हम लिखित रूप में भी जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं उनके आसपास के, उनसे हम ये काम हम उनसे करवा सकते हैं। उनसे हम शेड्यूल भरवा सकते हैं या उनसे शेड्यूल जो होती है वो डाक द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। इसके ऑपोजिट जो सूचक जो शिक्षित है उनकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन जो अशिक्षित है उनके लिए क्या होता है, ये परेशानी आती है। तो जनगणना जो की जाती है उसमें जो प्रगणक वगैरह होते हैं वो अनुसंधान की कौन सी प्रकृति, जो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान होता है उसको यूज करते हैं। देन फिर हम बात करते हैं कि उसका उद्देश्य और क्षेत्र। ठीक है, हम उद्देश्य और क्षेत्र की बात करते हैं। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि ये इसके उद्देश्य क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो अनुसंधान के उद्देश्य और क्षेत्र के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अनुकूल रीति का चुनाव किया जाना चाहिए। मतलब एक जो लिमिटेड एरिया होता है उसमें बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन पे सूचना कलेक्ट करने के लिए जो प्रत्यक्ष अनुसंधान होता है उसका उपयोग सही रहता है। बड़े बड़े जो क्षेत्र हैं जहाँ पे पत्र पत्रिकाएं जो होती है ना, पेपर्स वगैरह होते हैं, उनके द्वारा लगातार डेटा कलेक्ट करने के लिए जो संवाददाता होते हैं उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जानी चाहिए। बहुत बड़ा एरिया जहाँ होता है वहाँ पे क्या करते हैं, प्रगणक अनुसूचियां भरवा के आंकड़े एकत्रित करते हैं, है ना। क्षेत्र जो बड़ा एरिया जहाँ होगा, बड़ा क्षेत्र जहाँ होगा तो वहाँ क्या करते हैं, जो प्रगणक होते हैं ना वो अनुसूचियां भरवाते हैं और आंकड़े एकत्रित करते हैं। क्या करते हैं, वो शेड्यूल के माध्यम से आंकड़े इकट्ठे करते हैं। देन फिर अब हम बात करते हैं शुद्धता की मात्रा की, एक्यूरेसी लेवल जो होता है वो, कि उसका भी हमको ध्यान रखना चाहिए अगर हमको एप्रोप्रिएट मेथड का सिलेक्शन करना है। तो सीमित जो एरिया होता है उसमें बहुत ज़्यादा जो प्योर हमको एक्यूरेट डेटा मिलेंगे उसकी गारंटी होती है। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करते हैं और ये उसके लिए छोटे एरिया जो होते हैं किसके लिए जरूरत सही है, सीमित जो एरिया होते हैं, लिमिटेड जो एरिया होते हैं, सीमित जो क्षेत्र हैं उनके लिए ये सही होते हैं।
अब अगर हम इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की बात यहाँ करेंगे लिमिटेड एरिया में, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, उससे हमको सही डेटा नहीं मिलेंगे। फिर हम संवाददाता जो होते हैं उनके द्वारा अगर हम बात करें तो हम सिर्फ अनुमान ही ले सकते हैं उनसे, ठीक है। तो जो सूचक होते हैं उनसे अनुसूचियां भरवा के हम आंकड़े एकत्रित कर लेते हैं, और अगर ऐसा होता है कि शुद्धता की मात्रा की अगर हम बात करें तो बड़े एरिया जहाँ होते हैं वहाँ पे इसकी श्योरिटी कम होती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, फोर्थ है आर्थिक साधन, इकोनॉमिक सोर्सेज के प्रत्यक्ष अनुसंधान और जो प्रगणक द्वारा अनुसंधान होता है उसमें सबसे ज़्यादा व्यय होता है, खर्चा होता है, और अन्य रीतियां जो होती है वो इनके कंपैरिजन में सस्ती होती है। तो सूचक जो होते हैं उनसे जो शेड्यूल भरवाई जाती है उसमें सबसे कम खर्च होता है ना। तो आर्थिक साधन जो होते हैं उसमें क्या होता है, सूचकों से जो अनुसूचियां भरवाते हैं वो सही रहता है। क्या सही रहता है? सूचकों से अनुसूचियां जो भरवाना होता है ना वो इसके अंदर सही होता है, ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं, हमारा लास्ट है उपलब्ध जो समय होता है, जो टाइम होता है, कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होती है वो जल्दी से जल्दी हमको लेनी है। तो संवाददाता जो होते हैं उन संवाददाताओं से क्या किया जा सकता है, हम अनुमान ले सकते हैं, है ना, कि ऐसा ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो या फिर हम ये कर सकते हैं कि जो सूचना देने वाले होते हैं उनसे क्वेश्चनियर भरवा के समंक हम एकत्रित कर सकते हैं। इसके ऑपोजिट हम ये भी कर सकते हैं कि अगर अनुसंधानकर्ता के पास प्रॉपर टाइम होता है तो दूसरी जो रीतियां जिनके बारे में हमने पढ़ा था उन सभी को इसके अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये सारी बातें, चाहे हम अनुसंधान की प्रकृति की बात करें, चाहे उद्देश्य और क्षेत्र की बात करें, एक्यूरेसी की बात करें, इकोनॉमिक सोर्सेस की बात करें, या हम जो अवेलेबल टाइम होता है उसकी बात करें, इन सब बातों को ध्यान में रख के हम क्या कर सकते हैं, उपयुक्त रीति को सेलेक्ट कर सकते हैं, इसका चुनाव हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब हम ये बात करते हैं कि जो हमने नेक्स्ट हमारा पॉइंट ये था कि प्रश्नावली क्या होती है ना। तो हम ये देखेंगे कि प्रश्नावली होती क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं एक डेफिनेशन कि प्रश्नावली क्या है, विभिन्न व्यक्तियों से उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रश्नों की एक सूची होती है। क्या होती है? बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, लोगों की संख्या अधिक है। क्या है? लोगों की संख्या जो होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, और उन लोगों से उत्तर प्राप्त करने के लिए क्या होता है, क्वेश्चन का एक फॉर्मेट होता है, प्रश्नों की एक सूची होती है। ये प्रमाणीकृत प्रमाणों को प्राप्त करती है, मीन्स हमको एक्यूरेट रिजल्ट देती है, सही हमको रिजल्ट देती है, जिसका सारणीकरण सांख्यिकी संबंधी उपयोग किया जा सकता है। जिसको हम क्या करते हैं, जिसका हम टेबुलेशन करते हैं और सांख्यिकी संबंधी इसका उपयोग करते हैं। स्टैटिकल जो यूज किया जाता है वो इसके अंदर हम करते हैं, ठीक है। तो ये एक डेफिनेशन हमने देखी। हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्रश्नावली होती है उसमें प्रश्न के जो उत्तर होते हैं उनको प्राप्त करने का ये एक साधन होता है, जिसमें पत्रक जो होते हैं उसका यूज किया जाता है और सूचनादाता स्वयं भरता है, ठीक है। तो सूचना देने वाला जो होता है वो इसको भरता है। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो सूचनादाता होता है वो एजुकेटेड होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात यही है कि सूचनादाता जो है वो क्या होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, ठीक है। अब वो एजुकेटेड होगा तो उसके पास डाक से अगर भेजी जाएगी, बाय पोस्ट भेजी जाएगी, तो वो इसके आंसर इजीली दे देगा, ठीक है। अब अगर बहुत बड़ी संख्या में लोग होते हैं या छोटे कोई समूह की बात होती है और उसमें हमको विस्तृत जानकारी चाहिए, तो उसके लिए इसकी सुविधा रहती है, विस्तृत जानकारी के लिए, ठीक है। विस्तृत जो जानकारी हमको चाहिए उसके लिए ये क्या होता है, सही होता है, ठीक है। तो प्रश्नावली क्या होती है? प्रश्नावली प्रश्नों का एक समूह होती है जो अलग अलग व्यक्तियों से, प्रश्नों की एक सूची होती है जो अलग अलग व्यक्तियों से उत्तर प्राप्त करने के लिए उपयोग में ली जाती है। ओके, तो हम ये क्वेश्चनियर की बात कर रहे हैं। अब हम ये बात करते हैं कि क्वेश्चनियर है तो उसकी विशेषताएं क्या क्या होती है, प्रश्नावली की विशेषताएं क्या क्या है।
तो उसमें हम ये देखते हैं कि प्रश्नावली क्या है, क्वेश्चनर क्या है। क्वेश्चन का वो फॉर्मेट होता है जिसमें अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता के पास डाक द्वारा भेजता है। अब क्या है, ये प्रश्नावली क्या है, प्रश्नों की सूची है, ये तो हमने देख लिया कि क्वेश्चन का फॉर्मेट है ना। लेकिन जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो उत्तरदाता जो होता है, ठीक है, उसके पास बाय पोस्ट भेजता है, ये एक विशेषता है। फिर यहां कह रहे हैं कि प्रश्नावली क्या है कि उसमें उन प्रश्नों को इंक्लूड किया जाता है ना, जिनको या तो हम टाइप करते हैं या उनको पब्लिश करवाते हैं, मीन्स फोटोकॉपी वगैरह करवाते हैं, हम टाइप करते हैं, मतलब प्रकाशित किया जाता है। प्रश्नावली में जो क्वेश्चन हम सेलेक्ट करते हैं उनको क्या किया जाता है, पब्लिश कर लिया जाता है या फिर टाइप कर लिया जाता है, ठीक है। फिर प्रश्नावली जो होती है वो जो प्राइमरी डेटा होते हैं उसके कलेक्शन की एक मेथड है, जिसमें क्या होता है, सूचनादाता से अप्रत्यक्ष संपर्क के आधार पर जानकारी ली जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या है, सूचनादाता से अप्रत्यक्ष संपर्क, इनडायरेक्ट कांटेक्ट रहता है हमारा, क्यों, क्योंकि हमने डाक से भेजी है, हमने क्या किया है, हमने डाक से उसको भेजी है, इसलिए क्या होता है, ये जो अप्रत्यक्ष संबंध होता है, डाक से भेजने पे क्या होगा, ये अप्रत्यक्ष संपर्क जो होगा ये होगा, है ना, कि सूचनादाता जो है उससे हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, लेकिन हम डाक से उसको क्वेश्चन का फॉर्मेट भेजते हैं, वो फिल करके भेज देता है और हमको जानकारी मिल जाती है, ये एक विशेषता है। फिर ये क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें बहुत इजी और क्लियर क्वेश्चंस होते हैं और वो लिमिटेड होते हैं। क्या होते हैं, सरल प्रश्न होते हैं, लिमिटेड जो होती है उसमें होते हैं, ठीक है, लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं, मतलब सीमित संख्या होती है, ठीक है। और क्या होते हैं, सीमित संख्या होती है, और क्या होता है, और उत्तर देने वाला ज्यादा समय नहीं लगाता है। फिर क्या होता है, इसमें समय भी क्या होता है, कम लगता है। ओके, तो क्या विशेषता है, ये प्राथमिक जो डेटा होते हैं, प्राइमरी डेटा कलेक्शन का एक मेथड है, जिसमें क्या है, इजी और क्लियर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उत्तरदाता जो होता है वो ज्यादा टाइम भी नहीं लगाता है। फिर हम ये देखते हैं कि जो ये प्रश्नावली होती है, इसमें जो अन्वेक्षक होता है उसकी ओर से सूचनादाता को कुछ निर्देश दिए जाते हैं, जिससे उसे प्रश्न भरने में आसानी होती है। फिर क्या होता है कि जो क्वेश्चन फॉर्मेट होता है उसमें ऊपर, है ना, ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, जैसे आप लोगों के पेपर्स वगैरह आते हैं उनमें इंस्ट्रक्शन दिए हुए आते हैं, यूनिवर्सिटी के पेपर्स आते हैं, उसमें ये कहा जाता है कि 10 क्वेश्चन है, उसमें से आपको 5 करने हैं, आपका टाइम लिमिट इतना है, जो वर्ड्स लिमिट है वो होती है आपको। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ते हैं और फिर आप पेपर सॉल्व करने बैठते हैं। उसी तरीके से प्रश्नावली जो होती है, क्वेश्चनर जो होती है, उस फॉर्मेट में क्वेश्चंस से पहले जो जनरल इंफॉर्मेशन होती है, पर्सन का नाम, वो कहाँ का है, क्या एज है ना, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो उसको भरनी होती है, और उसको वो क्वेश्चंस भरने के लिए कुछ सूचनाएं दी जाती है कि आपको ओपन क्वेश्चन है, ओपन क्वेश्चन की सिचुएशन नहीं है, आपको ये जो अबसद है इसी में से भरना है, आपको हाँ नहीं में से एक उत्तर देना है, इस तरीके से उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं और वो उसको भरता है। देन फिर अब हम ये देखते हैं कि जो प्रश्नावली है उसका यूज सिर्फ, इंपॉर्टेंट बात क्या है, सिर्फ जो एजुकेटेड पर्संस होते हैं उनसे डेटा कलेक्शन के लिए किया जाता है। प्रश्नावली का यूज क्यों, किसके लिए किया जाता है, जो क्या होते हैं, शिक्षित व्यक्ति होते हैं, उनसे डेटा कलेक्ट करने के लिए किया जाता है। मतलब अगर शिक्षित व्यक्ति हम बाय पोस्ट भेजेंगे, अगर वो एजुकेटेड है ही नहीं, उसको हमने क्वेश्चन का फॉर्मेट भेजा है लेकिन उसे क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा, तो वो फिल करके कैसे भेजेगा। तो एजुकेटेड पर्संस जो होते हैं उनके लिए इसको डेटा कलेक्शन का एक ये बेस्ट सोर्स है और इसको यूज किया जाता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि मैक्सिमम क्या होता है, कि जो ये प्रश्नावली होती है इसमें कुछ जो आधार होते हैं उन पे इसका व्यवस्थित क्रम होता है ना, कि पहले उनके एज वगैरह ये सब पूछा जाता है, उनके नाम और ये सब, फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, फिर ओपन क्वेश्चन, फिर यस नो वाले है ना, हाँ नहीं वाले होंगे, और फिर ओपन क्वेश्चंस होते हैं। इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस होते हैं। इसमें फिलअप्स होते हैं जिनका उत्तरदाता अपनी जानकारी के अकॉर्डिंग उत्तर दे देता है ना, फिलिंग द ब्लैंक्स होते थे ना, आप छोटे थे और आपके आते थे, उस तरीके से एक कुछ
सेंटेंस लिख दिया है और उसमें कुछ फिल करना है आपको, तो आपसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो इसमें ऑप्शन आएगा। फिर प्रश्नावली जो होती है उसका जो निर्माण किया जाता है उसमें जो उद्देश्य है कि हम क्यों कर रहे हैं और प्रकृति, उसका ध्यान रखना पड़ता है। क्या हमको ध्यान रखना है? एक तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्यों प्रश्नावली भरवा रहे हैं लोगों से, उस अकॉर्डिंग प्रश्न होने चाहिए। और फिर हमारे जो हम स्टडी कर रहे हैं उसकी प्रकृति क्या है उस अकॉर्डिंग, तो ये दोनों चीजों का हमको ध्यान रखना होता है, ये एक विशेषता होती है। ठीक है, फिर प्रश्नावली का जो यूज किया जाता है, ठीक है, प्रश्नावली का जो यूज किया जाता है वो एक बड़ा एरिया जो होता है उसमें कम खर्च से किया जा सकता है। प्रश्नावली का जो प्रयोग होता है वो एक विस्तृत एरिया में कम व्यय से किया जा सकता है, ये एक उसकी विशेषता होती है। क्या विशेषता है? एरिया क्या है? बड़ा है। ठीक है, एरिया कैसा है हमारा? विस्तृत एरिया है, और उस विस्तृत एरिया में फिर क्या है? कम खर्चे पे, क्योंकि हम डाक से भेजते हैं, बाय पोस्ट भेजते हैं तो खर्चा कम आता है, हमने प्रिंट करा लिया और उसको देते हैं। ओके, तो ये फिर है कि जो प्रश्नावली होती है, क्वेश्चनर का फॉर्मेट होता है, वो एक ऐसा फॉर्मेट होता है जिसको अनुसंधानकर्ता की ओर से उत्तरदाता को भेजा जाता है और वापस क्या किया जाता है? उसको रिटर्न, अगर वो ले ली उसने और उसने वापस नहीं भेजी तो हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उसको वापस भी सूचनादाता जो होता है, इन्फॉर्मर जो होता है, वो सूचना दे के और वापस रिटर्न भी करता है, उसको वापस भर के देना है उसको, है ना। क्या करना है? उसको वापस भेजनी होती है, किसको? किसको? अनुसंधानकर्ता को, इन्वेस्टिगेटर को उसको वापस भेजनी है। उत्तरदाता जो होता है वो उत्तर दे देता है और उसके बाद वो वापस भेजेगा किसको? अनुसंधानकर्ता को। ओके, तो ये क्या है? ये है प्रश्नावली की विशेषताएं हमने देखी। ओके, अब हम बात करते हैं कि इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, प्रश्नावली के प्रकार। हम देखेंगे प्रश्नावली कितने प्रकार की होती है। ठीक है, हम क्या देखेंगे कि प्रश्नावली के प्रकार क्या क्या हैं। तो हम यहां देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, प्रश्नावली के 4 प्रकार होते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ क्वेश्चनियर क्या क्या है। ठीक है, तो प्रश्नावली के हम क्या देख रहे हैं? प्रश्नावली के हम 4 प्रकार देख रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या है? मिक्स्ड क्वेश्चनियर, मिश्रित प्रश्नावली, मिक्स्ड क्वेश्चनियर। अब ये क्या होती है? ये होती है मिश्रित जो प्रश्नावली होती है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। ऑब्वियस है, मिक्स्ड बोल रहे हैं हम, मिश्रित बोल रहे हैं, तो उसी से पता चल रहा है कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन का फॉर्मेट होता होगा। इसमें बंद क्वेश्चंस भी होते हैं, ओपन क्वेश्चंस भी होते हैं, ये दोनों ही इसके अंदर होते हैं। ये जो सोशल सर्वे होता है उसमें इसी तरीके का यूज किया जाता है। जो सामाजिक सर्वेक्षण किए जाते हैं, जो सोशल सर्वे जो किए जाते हैं ना, उनके अंदर ऐसे जो ये मिश्रित प्रश्नावली होती है इसका यूज किया जाता है। मिक्स्ड जो क्वेश्चनर होती है इसको उसके अंदर यूज किया जाता है। देन फिर हम बात करते हैं चित्रमय। ठीक है, उसमें पिक्चर्स वगैरह होगी। तो चित्रमय प्रणाली जो प्रश्नावली होती है उसमें क्या होता है? प्रश्न के उत्तर जो पिक्चर्स वगैरह होते हैं उनको देख के और देते हैं। उसमें क्या होता है कि जो चित्र होता है उसको व्यक्ति उत्तर के लिए समझता है और वहां निशान का टिक लगाता है। मीन्स अगर जैसे हम छोटे बच्चों की ही कहते हैं कि एप्पल कौन सी है ना, नेम नीचे छोटे बच्चों का एग्जाम्पल अगर हम ले और उनके जैसे कॉपीज वगैरह में हम बनाते हैं ना 4 कुछ, एप्पल बनाना, पॉमीग्रेनेट, और हमने पियर बना दिया और फिर उसमें से बोला कि एप्पल कौन सा है, इस पर टिक लगाओ। तो उसी तरीके से कुछ ऐसे क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है, उसमें सिर्फ पिक्चर्स होती है और उन पिक्चर्स पे से जो करेक्ट ऑप्शन लगता है उसको क्लिक करना होता है। ओके, देन फिर हम बात करते हैं बंद प्रश्नावली। बंद प्रश्नावली मतलब जो क्लोज्ड क्वेश्चनर होती है। तो ये जो बंद प्रश्नावली होती है इसमें क्या होते हैं? इसमें लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? जो
सीमित जो होते हैं या उस पर प्रतिबंध लगा होता है। मतलब इस प्रश्नावली में हर क्वेश्चन के आगे जितने भी संबंधित आंसर्स दिए हैं या लिखे गए हैं उन्हीं में से भरना होता है। ठीक है, अब इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं अ ब स द उसी में से हमको भरना है तो वो इसके अंदर आ सकता है। देन फिर हम बात करते हैं खुली प्रश्नावली की कि खुली प्रश्नावली क्या होती है। तो खुली ओपन क्वेश्चनेयर जो होती है वो क्या होती है, इस प्रश्नावली में असीमित जो होते हैं अनलिमिटेड या अप्रतिबंधित प्रश्नावली इसको कहते हैं, अनलिमिटेड भी कहते हैं इसको। इसमें ये किसके ऑब्वियस है, ये बंद के ऑपोजिट होती है। किसके ऑपोजिट होती है, बंद के ये ऑपोजिट होती है। इसमें जो उत्तरदाता होता है उसको क्वेश्चन पूछ के उसके नीचे लाइन कर दी जाती है। हमने क्वेश्चन पूछ लिया, यहाँ क्वेश्चन है हमारा और आंसर के लिए उत्तर के लिए यहाँ पे लाइनें कर दी जाती है। इस प्रश्न का उत्तर वो अपनी इच्छा से यहाँ पे देगा। हम सिर्फ उसको क्वेश्चन लिख देते हैं, उसको उत्तर देने में कोई भी बंधन नहीं है। यहाँ क्या है, कोई भी बंधन उसके नहीं होता है। ठीक है, तो वो अपनी इच्छा से उत्तर दे सकता है। कैसे दे सकता है, अपनी विश से, इच्छा से वो क्या कर सकता है, इच्छा से वो उत्तर दे सकता है। ओके, तो वो अपनी इच्छा से उत्तर दे सकता है। ठीक है, तो ये चारों फॉर्मेट है, मिश्रित प्रश्नावली, चित्रमय प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली और खुली प्रश्नावली। ठीक है, मिश्रित में क्या है, मिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं, उसके अंदर ओपन क्वेश्चंस भी होते हैं, उसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी होते हैं। चित्रमय जो होती है उसमें पिक्चर्स से ही आंसर देना होता है, पिक्चर्स देख के। बंद प्रश्नावली जो होती है उसमें लिमिटेड क्वेश्चंस हैं और लिमिटेड ऑप्शंस भी हैं, वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं दे सकता है। ठीक है, उत्तरदाता अपनी मर्जी से आंसर नहीं दे सकता। ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं उन्हीं को सेलेक्ट करना होता है, या यस नो में से, है ना, राइट और रॉन्ग जो होता है उसी में से उसको ऑप्शन सेलेक्ट करना। और ओपन क्वेश्चनर जो होती है, खुली प्रश्नावली जो होती है, उसके अंदर कोई भी बंधन नहीं होता है, अपनी इच्छा से वो आंसर दे सकता है। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने प्रश्नावली के प्रकारों के बारे में बात की थी। देन फिर हमने ये देखा था कि इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है ना, हमने इसकी विशेषताओं के बारे में बात की। फिर हमने ये देखा कि प्रश्नावली जो है वो होती क्या है एक्चुअल में, और उसके बाद सबसे पहले हमने ये देखा था कि उपयुक्त रीति का चुनाव कैसे होता है। ठीक है, चॉइस ऑफ सूटेबल मेथड देखा। देन आफ्टर फिर हमने क्या देखा, हमने देखा प्रश्नावली होती क्या है, एंड देन फिर हमने देखा प्रश्नावली की विशेषताएं, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एंड देन हमने देखा कि प्रश्नावली के प्रकार क्या क्या होते हैं। ओके, आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसके अंदर हम ये जो क्वेश्चनर होती है इसकी मेरिट्स, डीमेरिट्स और इंपॉर्टेंस वगैरह देखेंगे। ओके, थैंक यू।